बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम रवीश सर जी का। देखिए आप लोग तो यहाँ हैं, आई विटनेस हैं आप लोग, जो भी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, आप सभी लगभग सब लोग से मिले हुए हैं और इसमें सब एक से एक है। मतलब कहा जाता है कि हीरे को जितना तराशिएगा उस पर उतना ही निखार आते जाता है। तो यहाँ सभी नायाब हीरे हैं। सक्सेस पॉइंट में जितने भी आपको मार्गदर्शक, उद्घोषक या सलाहकार या समय समय पर सहयोग करने वाले जो कोई भी यहाँ दिखाई देते हैं, वह अपने आप में जैसे कहा जाता है कि वन मैन आर्मी, तो यहाँ हर व्यक्ति वन मैन आर्मी है। यहाँ हर व्यक्ति में अद्वितीय क्षमता है, जो अपने वाणी से, अपने संस्कार से, अपने कर्मों से, अपने कार्यों से आपको मतलब आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है। और अभी हमारे एक मित्र आके यहाँ पे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मतलब जिंदगी जो है यूं किसी की अमानत नहीं होती। हाँ, यूं किसी की अमानत नहीं होती। और कुछ लोगों ने कहा कि मतलब मस्ती, यह जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो गोपाल सिंह नेपाली जी का कथन है। और इसी बीच रामधारी सिंह दिनकर जी को अगर याद ना किया जाए तो मतलब बहुत बड़ा गलती माना जाएगा। तो अभी जो शिक्षा व्यवस्था पे जो बात चल रही थी, उसमें हमारे जो नवयुवक या नवनियुक्त शिक्षकगण हैं, उनके लिए कुछ लाइनें हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का, और ये बहुत ही प्रेरणादायी और प्रेरणा का स्रोत होगा उनके लिए। जैसे 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, जैसे आज हम लोग पढ़ाने के लिए व्याकुल हैं सरकारी विद्यालयों में, और वहाँ की कुव्यवस्था ऐसी है जो हमें पढ़ाने नहीं दे रही है, उनसे हमको लड़ना पड़ रहा है। तो इसी तरह से अगर हम लड़ते हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के सामने अपना अनुनय विनय करने के बाद जब वो नहीं माने, तो उस पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठ पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पर उसके आग राम के सर से। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की, संदेह वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संदेह वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। एक तो अगर आप विजय प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, शक्ति रखते हैं, तो सारे संसार के ऐश्वर्य सुख सुविधाएं आपके कदमों में होंगी। तो आप जहाँ कहीं भी रहें, निरंतर यह प्रयास करें कि आपके द्वारा, आपके कर्मों से, आपके आदर से, आपके विचार से किसी को कोई नुकसान नहीं हो। और जैसे कि बहुत लोगों ने बताया कि शिक्षा जो है वह शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करता है। शिक्षक जो है राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो हम सभी उस निचले पायदान पे हैं जहाँ से इस राष्ट्र को सर्वोच्च योगदान दे सकते हैं, अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं। क्योंकि प्राइमरी विद्यालय का शिक्षा, प्राइमरी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना ये बहुत ही कठिन कार्य है। बच्चों के भविष्य का निर्माण, बच्चों के एम्बिशन का बीजारोपण वहीं से होता है। अगर आप सही संस्कार, सही डिसिप्लिन, सही ज्ञान का संचार प्राइमरी विद्यालय के बच्चों में करते हैं, तो निश्चित रूप से वह एक विशालकाय फलदार वृक्ष के तरीके आगे भविष्य में खड़ा हो जाएगा, जिसके नीचे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले को सहयोग मिलेगा। जैसे अगर यहाँ बात की जाती है तो ये सक्सेस ग्रुप के जो फाउंडर है, अगर उसका नाम न लिया जाए, उस व्यक्ति का नाम न लिया जाए, तो ये अपने आप में बेईमानी होगा। यह सक्सेस पॉइंट परिवार कुछ व्यक्तियों के द्वारा निर्मित किया गया था, बनाया गया था, जिसका विजन था कि शिक्षा को और सफलता को हर व्यक्ति, हर मतलब घर तक पहुँचाया जाए। जिसमें हमारे राहुल हर्षवर्धन जी
का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। जब हम लोग सक्सेस ग्रुप का निर्माण किए थे तो हम लोग मतलब जमीन में बैठ के, पक्का पे बैठ के, घास पे बैठ के एक साथ रवीश जी, राम प्रवेश जी, राहुल जी, अनुराग जी, संदीप जी और ऐसे अनगिनत नाम है जिसको उंगलियों पे या शब्दों में पिरोना मतलब संभव नहीं है। उसको मतलब हम जो है गिन के नहीं बता सकते हैं। तो उन व्यक्तियों ने इस सक्सेस ग्रुप का निर्माण किया और उसके बाद से सफलता की जो यह ट्रेडिशन है, सफलता की यह जो परंपरा है वह लगातार आगे बढ़ते जा रही है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो कोचिंग है जैसे सक्सेस पॉइंट, बहुत लोग कोचिंग संस्थान लिखता है। आप देखे होइएगा कि उनके आगे लिखा रहता है कि सक्सेस पॉइंट कोचिंग संस्थान, लेकिन हमारा संस्थान नहीं है, हमारा यह संस्थान नहीं, एक परिवार है। और आप सभी इस परिवार के नायाब हीरे हैं। आप सभी धीरे धीरे इस परिवार के कब हिस्सा बन गए आपको खुद पता नहीं चला होगा कि आप सक्सेस पॉइंट परिवार के हिस्सा कब हो गए। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सभी सक्सेस पॉइंट परिवार के हिस्सा है। जब कभी भी जिस भी व्यक्ति को जिस भी तरह की आवश्यकता होगी या हमको आपकी आवश्यकता होगी तब आपको जरूर सूचना दिया जाएगा कि हमें आपकी आवश्यकता है या आपको हमारी आवश्यकता है। हम दोनों ही एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और भविष्य में आने वाले जो भी छात्र हैं वह चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या टीचिंग संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले हो,